एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनैया हमार जम्मो किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत और राम राम, जय जोहार। भोल भैया राउर के भी राम राम भाई। सब्बो का राउर कर भी बहुत बहुत भाई धन्यवाद भी है और स्वागत भी है। हाँ तो भोले भैया, आज तो शनिचर रोज हवे। हाँ तो देखी गीत संगीत तो मैं कहता हूँ लान ले हो, और संगे संगे गोड बात भी हमन सुनब। नकदी फसल डॉक्टर अजय अग्रवाल से गोड बात हुई से राउर कर बढ़िया जोग लिखी जेकर किसान भैया बहनी मन इंतजार करत रहते। जोग लिखी में भी किसान भैया से जो प्राप्त हुई से पत्र, ओकर जवाब भी हमन बता। और आखिरी में तो आज कर सवाल पूछब। तो सबसे पहले भैया हमन देखतन खेती पाती पर सबसे जरूरत और जानकारी वाला बात यह है कि हमन ला जो पोषण कर बारे में है, खातु प्रबंधन जिला हमन कहब, खातु प्रबंधन कर बारे में हमला बढ़िया से जानना चाहिए। हमन जाने अनजाने देखब तो हमर खेत में कई प्रकार का पोषक तत्व पहले से रहते हैं। हाँ, बाकी जाने अनजाने हमला जानकारी नहीं रहे तो हमन वही पोषक तत्व ला ज़्यादा डाल देती, जेकर कोई उपयोग हमार खेती पाती में नहीं आते। बाकी खेती में हमन कर लागत हर बढ़ जाती। ठीक कहा। तो एकर बर हमन एक ठन बात हमन बतात रहते अपन चौपाल के माध्यम से भी, और जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं चाहे कृषि विभाग का जो अधिकारी हैं उमन भी हमारे जब गांव में आते हैं उमन भी बताते हैं कि भाई राउर किसान भैया मैंने जितना भी हैं, जहाँ जहाँ जग भी खेत है वो जकर माटी कर कार्ड बनवा दें, बढ़िया परीक्षण करके कार्ड बन जाते। कार्ड कर माध्यम से हमारे खेत में कौन सा पोषक तत्व की कमी है, कौन सा कर अधिकता है, और कौन सा अगर हम फसल लेते हैं अनुशंसित मात्रा का है खातु कर, हमार खेत के हिसाब से उन्हें बताए जाते, जेकर माध्यम से हमन कर लागत में कमी आ जाते और उत्पादन में वृद्धि हो जाते। बिल्कुल ओकर हमला ध्यान करना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य पत्रक कर बात करत ही रहो है ना, माटी कर कारण है ना। हाँ भाई देखिए कि का है, कबो कबो किसान भाई मन नहीं कहते कि असो तो काबर मोर फसल बढ़िया सुघर नहीं होइस, कबो तो घट्टा हो गिस, कबो बढ़िया हो गिस, एकस नहीं होई। अगर माटी का जांच कराई न किसान भाई, ओकर अनुसार अगर खेती करता हैं तो कभों घट्टा नहीं होई। और दूसर बात ये हवे कि राउर मोला जब पता चल जाही कि हमार माटी में कौन कौन सा पोषक तत्व कर मात्रा कितना हवे, कितना कौन हर बेसी हवे, कौन हर कमी हुए, ओकर अनुसार राउर मन जब खेती करब तो का है कि नावा नावा जो किस्म हवे ओला अपना सकत ही कि कौन किस्म कर जो है फल हमन में ज़्यादा होही, कौन सा सब्जी बढ़िया होई, और एक अनुसार खेती करब तो निश्चित रूप से आगे बढ़ब। एक बात आऊ है बोलो भैया, देखब ना कि खवैया मूड मन तो बढ़ी, बाकी जमीन हर तो नहीं बढ़े, परिवार बढ़ता है। तो हमन जो जमीन सीमित जो मात्रा है वही में हमन ला खेती करके आगे बढ़ना है, और जमीन कर दशा ला भी हमन ला सही रखना एकदम एकदम ठीक। माने अगर हमन कोई ला ज्यादा खाना खवाए देहब तो ओकर तबीयत खराब नहीं हो जाएगी, एकदम ठीक। बस वही कस जमीन कर है, हमारे खेत कर भी वही स्थिति है। ज्यादा मात्रा में अगर हम खातु कर में प्रयोग कर दे, डाल दे तो खेत कर स्थिति भी बहुत बिगड़ जाएगी। बिल्कुल किसान भाई जानत है ना कि ये जो रासायनिक खेती, रासायनिक खातु ला धीरे धीरे डालिन ना, और पहले शुरू शुरू में उत्पादन तो ढेरे लेन, अब समझ आता है कि जो है माटी कर कठोरपन ज्यादा हो गई और उत्पादन कम होता है। तो हमन ला कार्बनिक खाद, केचुआ खाद, गोबर खाद एकर तरफ जो है झुकाव ज्यादा करना पड़ेगा। और किसान भैया बहनी मन देखो नहीं भैया, आजकल गोबर कर खाद कर दिशा में बहुत प्रयास करता है, वही ला उपयोग भी करता है, और ओकर से माटी कर दशा भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जहाँ जगह उत्पादन कम हो गई ओकर उत्पादन बढ़िया बढ़ गई से, और सबसे बढ़िया बात कि ओकर में जो उत्पादित जो फसल रहल ओकर स्वाद हर बहुत बढ़िया हो जाते। बिल्कुल। तो भैया तो कुछ गीत संगीत है ओला हो जाती तेकर आगू गोड़ बात लगा। अच्छा सुनल तो जाए, एक ठन सुगर कन गीत गाता है गुलाब सिंह पेकरा। मोर गोट होही कारे मोर दीवानी लैला, दरिया के पारे सुघर भेंट होही। तोर मोर गोट होही कारे मोर दीवानी लैला, दरिया के पारे सुघर भेंट होही। तोर मोर गोट
रुगबुगैया फूले हे छतेनार, रुगबुग तो रोइया फूले हे छतेनार। ए मोर मायारू कते के मायादार, ए मोर मायारू कते के मायादार, कते के मायादार। तोर मोर गोट होही कारे मोर दीवानी लैला, दरिया के पारे सुघर भेंट होई। तोर मोर गोट होही कारे मोर दीवानी लैला, दरिया के पारे सुघर भेंट होई। होही कारे मोर पटेली टूरी, दरिया के पारे सुधर भेंट होही। तोर मोर गोट होही कारे मोर बेहाती मेला, दरिया के पारे सुधर भेंट होही। तोर मोर गोट होही कारे मोर देहाती छैला, दरिया के पारे सुघर गोट होही। तोर मोर गोट होही कारे मोर देहाती छैला, दरिया के पारे सुघर गोट होही। पानी रे आवे पवन संग मां, पानी रे आवे पवन संग मां। तोला बैठाते हूँ अपने संग मां, तोला बैठाते हूँ अपने संग मां, अपने संग मां। तोर मोर गोट होही कारे मोर देहाती छैला, दरिया के पारे सुघर भेंट होही। तोर मोर गोट होही कारे मोर देहाती छैला, दरिया के पारे सुघर गोट होही। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ तो बोलो भैया, हाँ देखिए ये संदेश ला भी सुनन, एक और पहले हमन सुगर अक्कन गीत सुनन। तो देखिए जो पशु पोषण में हरा चारा कर का महत्व है, ये तो भाई हमन जानती। बाकी का है कि जब विशेषज्ञ बताते हैं तो ज़्यादा बढ़िया जानकारी मिलेल। का है कि मैं देखता हूँ रौरे जब गोठियार है ना अजय अग्रवाल से, जो अतिरिक्त उप संचालक पशुधन विकास विभाग में हैं पदस्थ, तो उनकर जो गोट बात ला मैं तो सुने हूँ, तो किसान भाई मन ला भी सुनवाल जाए। सुनल जा भैया। आज हमारे संगे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अजय अग्रवाल जी, अतिरिक्त उप संचालक पशुधन विकास विभाग अंबिकापुर में पदस्थ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पशु मन में हरा चारा कर जो महत्व है बोला तो हमन जानथन कि भाई जैसे मनसे मन में भी हरा साग सब्जी कर बहुत महत्व है, वही कस पशु मन ला भी अगर हम हरा चारा खवाब तो निश्चित रूप से ओमन कर वृद्धि विकास तो होते, साथ साथ में दुग्ध उत्पादन भी जो है वो बढ़ते। तो हमारे क्षेत्र में हरा चारा कर उपलब्धता और ओकर व्यवस्था बनाना है तो ओकर संभावना कैसे है, रौरेला बताई दी। जी, ये बड़ी विडम्बना है कि अपने क्षेत्र में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में आज भी उपलब्ध नहीं है। परंतु पिछले कुछ सालों में हमारे विभाग के द्वारा गांव-गांव में एक जो नेपियर ग्रास आती है जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 फीट होती है और बहुवंशीय ग्रास होती है। मतलब एक बार अगर किसान भाई इसको लगा देते हैं अपने बाड़ी में, नाली के किनारे, मेड़ के किनारे या पानी के किसी स्रोत के आसपास लगा देते हैं तो ये कई सालों तक उत्पादन देती है। और ये एक परमानेंट टाइप की किस्म होती है जो मतलब एक धार लगा दे, एक बार लगा दिए उसके बाद काटते रहिए और खिलाते रहिए। तो और काफ़ी पौष्टिक होती है जिससे पशुओं को पर्याप्त मात्रा में साल भर हरा चारा उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि हमारे जो क्षेत्र में धान की फसल प्रमुख रूप से होती है, जो धान का पैरा होता है वो वास्तव में पौष्टिकता के रूप में उसकी महत्ता काफ़ी कम है, क्योंकि उसमें न तो डाइजेस्टिबल प्रोटीन की मात्रा होती है और जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो जिसके कारण पशुओं का पेट जरूर भर जाता है, लेकिन वो न तो दुग्ध उत्पादन को सपोर्ट करता है और न ही पशुओं की बढ़त उसमें पर्याप्त मात्रा में हो सकती है और न ही उनका स्वास्थ्य मेंटेन रह सकता है। तो इसलिए हम लोगों द्वारा गांव-गांव में हमारे विभाग द्वारा उस पैरा को हम कैसे एक उच्च गुणवत्ता के आहार में परिवर्तित कर सकते हैं, इसकी भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी बहुत ही सस्ती और सुलभ तकनीकी है जिसको हम लोग यूरिया पैरा उपचार बोलते हैं, जिसमें लगभग 1 क्विंटल पैरा में केवल 4 किलो यूरिया का उपयोग और 60 लीटर पानी का उपयोग करके हम उस पैरा को जिसकी गुणवत्ता काफ़ी निम्न क्वालिटी की होती है उसको उच्च क्वालिटी के मतलब पशुओं के खाने योग्य चारे में बदल सकते हैं। जैसे कोई भी पोषण कर बात जब भी आते, पशु मन कर पोषण कर बारे में हम जब गोट करथन, हरा चारा ही में प्रमुख रूप से सबसे पहला नंबर पर आते। तो जैसे राहुल बता थी कि भाई नेपियर घास ला हमन पानी वाला स्थान में लगाए सकत हन, एक बार लगाए दे तेकर बहुत दिन तक चली, कई साल तक हमन काटत रही और बढ़त रही, खवात रहन। बाकी जग कहीं मान ला हमारे किसान भैया बहिनी जग जहाँ जग भाई पानी का उतना साधन नहीं है,
वो समय हमन कैसे चारा कर व्यवस्था ला बनाए सकत हन? चारा की उस समय व्यवस्था बनाने के लिए एक तो जो रहता है कि जो भी किसान भाई हमारे सब्जियों का या अन्य किसी प्रकार की थोड़ी मोड़ी बाड़ी में खेती करते हैं, तो उनके जो अवशेष बचे रहते हैं वो भी हरे चारे के रूप में पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जो हम अपने अंबिकापुर के आसपास के सब्जी उत्पादक क्षेत्र, खासतौर पे सरगवा, सिलफिली, ये सब जो अजबनगर ये सब है, यहाँ के किसान भाई अपने सब्जियों के कटाई के बाद जो उनका अवशेष बचते हैं उनको हरे चारे के रूप में बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर भी रहे हैं। जैसे फसल में अगर हम सब्जी अवशेष के बारे में और बता थी, तो सब्जी अवशेष में ऐसा कौन सा सब्जी जिला हम मतलब खवाए से मवेशी मतलब बचना चाहिए? ऐसी तो कोई सब्जी वैसे नहीं है। जो भी सब्जी हम आदमी लोग पचा सकते हैं उनके अवशेष पशु आसानी से पचा लेता है। अच्छा, बहुत अच्छा बात है डॉक्टर साहब। मैं तो ये कहत रहन ना कि भाई हमार जो सरगुजा संभाग कर जो क्षेत्र है ये जो हरा चारा कर भाई बहुत कमियाँ है और सरकार कर दिशा में, सरकार की तरफ से भी दिशा में प्रयास करता है। बाकी अगर हमला हरा चारा कर अपन व्यवस्था बनाना है कि भाई पशु मन बर हमारा साल भर की व्यवस्था बढ़िया बन जाए, तो सबसे पहले कर तैयारी हमला कैसे करना चाहिए? जी, इसके लिए सबसे पहले तो अगर हमारे पास अतिरिक्त भूमि थोड़ी उपलब्ध है और जो किसान भाई कमर्शियल रूप से पशुओं को पाल रहे हैं दुग्ध उत्पादन के लिए, तो उनको कुछ मात्रा में अपनी जमीन तो पशु चारा उत्पादन के लिए रिजर्व रखनी ही पड़ेगी। तो हमें एक चक्र मेंटेन करना पड़ेगा कि हम किस सीजन में कौन सा चारा लगाएंगे। तो जैसे जो अभी हमारा सीजन है तो अब तो थोड़ी विलम्ब हो गया है ये, क्योंकि हमें लगभग सितंबर माह में बलसिम, जो किसान भाई अच्छे दुग्ध उत्पादक किसान हैं उन लोग जरूर लगाते हैं। और जब बलसिम लगाते हैं तो इसकी 7-8 कटिंग लेते हैं, मतलब ये मार्च तक उनका आराम से उपयोग हो जाता है। और मार्च अप्रैल में फिर वो ज्वार है, मक्का है, इसकी बुआई चालू कर देते हैं जो हमें बरसात तक आराम से उत्पादन देती हैं। इसके अलावा जो बरबट्टी है जो अपने क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में सब्जी के रूप में भी खाई जाती है, इसका जो चारा होता है ये बहुत अच्छा चारा होता है, क्योंकि ये एक मतलब लेग्यूम चारा बोलते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी मात्रा में होती है। इसके अलावा होली के आसपास जैसे ठंड में बरसिम रहती है, वैसे होली के आसपास ल्यूसर्न भी लगाया जाता है। ल्यूसर्न भी एक लेग्यूम चारा है जिसमें जो दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है और पशु आहार की आवश्यकता को भी कम करता है। एकर पर कोई विशेष प्रकार का खेत चाहिए या कौन सा खेत में हम लगा सकते हैं? जो सामान्य अपनी खेत होता है उसी में बहुत ही सामान्य तकनीकी से इसको लगाया जा सकता है। इसके लिए किसानों को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब भी हमारे पास बलसिम बीज उपलब्ध होते हैं या किसान भाई लेके आते हैं, तो हमारे जो फील्ड में जो हमारे AVFOs हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको वो चारा किस प्रकार लगाना है और क्या उसको ध्यान रखना है उसकी जानकारी जरूर देते हैं। तो पशु विभाग कर तरफ से भी मतलब कोई सब्सिडी भी भेटाते एकर घास लेहे बर या ऐसा कोई विशेष प्रशिक्षण देते हैं? नहीं, पशु चारा के लिए बीज लेने के लिए हमारे विभाग के पास कोई योजना नहीं है। लेकिन जब पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने गांव-गांव में नेपियर की सप्लाई जरूर की है। तो नेपियर के लिए जो जैसा अभी आपने पूछा था कि जो किसान के पास अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है, तो नेपियर के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। अगर किसान के बाड़ी में कुआं है या ट्यूबवेल है या पानी का कोई भी स्रोत है, नहीं है, मान लीजिए घर में जहाँ पर नाली उसकी निकलती है, जहाँ वेस्ट पानी निकलता है उसके घर का, वहाँ पर भी आसपास अगर वो 20-50 पौधे अगर नेपियर के अगर रोप देता है तो उसके 2-3-4 पशुओं के लिए तो साल भर पशु चारे की व्यवस्था आराम से हो जाती है। जैसे हमार किसान भैया बहनी मन जग हरा चारा कर व्यवस्था बनाए लें, तो पशु मन ला चारा देते समय मन ला कौन सा बात कर सावधानी करना चाहिए, ये बात कर भाई बताई दी। जी, पशुओं को जब भी हम चारा देते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल बहुत मात्रा में हरा चारा केवल उपलब्ध न दें, क्योंकि बहुत मात्रा में हरा चारा देने से कई बार दस्त वस्त की समस्याएं और इंडाइजेशन की समस्याएं आने लगती हैं, पेट भी फूलता है, तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। तो जब भी, चूंकि हरा चारा हमारे पास
बहुत लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है। तो हम जब भी उसको दें, कटाई करके दें और उसमें अगर आधा पैरा आधा चारा हरा चारा मिलाकर और पशु आहार मिलाकर दें, जिससे कि पशु छांट कर केवल हरा हरा न खाए, क्योंकि हमारी भी एक टेंडेंसी होती है कि स्वादिष्ट भोजन को पहले खाते हैं, तो वो टेंडेंसी जानवर में भी होती है। तो अगर हम पहले हरा चारा देंगे बाद में पैरा देंगे तो जानवर खाने को नहीं करेगा। तो जब भी दें तो मिक्स करके दें, जिससे कि वो, और जो इससे दस्त की या पेट फूलने की समस्या है उससे भी बचाव हो जाता है। जाते जवाती भाई हमारे किसान भैया बहनी मल्ला पशु पोषण के संबंध में राउर का जानकारी देना पशु पोषण के संबंध में मैं जो सबसे महत्वपूर्ण उनको जानकारी देना चाहूँगा कि पशुओं को कितनी मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। जो क्योंकि कई बार किसान बहुत अधिक मात्रा में आहार दे देता है तो उसे आर्थिक नुकसान होगा, और साथ ही साथ जो अतिरिक्त पशु आहार होगा वो गोबर में निकल जाएगा, क्योंकि पशु के लिए कोई उपयोग का नहीं है। तो ऐसी अवस्था ना है, इसके लिए जो रहता है कि अगर हमारे पास उन्नत नस्ल की अच्छी गाय है या अच्छे बैल हैं जिनका उपयोग हम खेती में करते हैं, तो उनको लगभग 1 से 1.5 से 2 किलो पशु आहार प्रतिदिन की जो आवश्यकता अपने शरीर की मेंटेनेंस के लिए होती है। तो जैसे अगर आपके पास जर्सी गाय है या एचएफ गाय है या अच्छे नस्ल की गिर या साहिवाल गाय है, तो इनको 1.5 से 2 किलो पशु आहार की भी आवश्यकता प्रतिदिन की होती है। इसके अलावा लगभग 4 से 5 किलो सूखा चारा या 10 किलो हरा चारा, ये टोटल आवश्यकता इतनी ही होती है, जिसको कम से कम 2 हिस्सों में डिवाइड करके सुबह शाम देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हमारी गाय दुग्ध उत्पादन कर रही है तो प्रति 3 किलो दूध पे 1 किलो पशु आहार की अतिरिक्त रूप से दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी गाय 6 लीटर दूध दे रही है तो 2 + 2 4 किलो पशु आहार दिन भर में दिया जाना चाहिए, और उसी अनुपात में अगर 12 लीटर दूध दे रही है तो 4 किलो पशु आहार दुग्ध उत्पादन के लिए और 2 किलो उसके शरीर के लिए, कुल 6 किलो पशु आहार की आवश्यकता होगी। तो जब हम सही मात्रा में पशु आहार उसमें देंगे तो पशु उस पशु आहार को अधिकतम पचाएगा और उसके जो पोषक तत्व हैं वो पशुओं को अधिकतम लाभ पहुंचाएंगे, जिससे दुग्ध उत्पादन में उसका मेंटेन रहेगा या बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर हम दुग्ध उत्पादन की तुलना में कम पशु आहार देते हैं या अधिक पशु आहार दे देते हैं, मान लीजिए कोई गाय हमारी 3 लीटर दूध दे रही है और कोई गाय 6 लीटर दूध दे रही है, हम दोनों को अगर बराबर मात्रा में पशु आहार देते हैं तो 3 लीटर वाली के गोबर में अतिरिक्त पशु आहार निकल जाएगा, लेकिन 6 लीटर वाली को उसके दुग्ध उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं होगा। तो दोनों स्थितियों में किसान को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। माने समझ के देना है, जैसे समझ के देना है वही हिसाब से। 1.5 से 2 किलो पशु आहार गाय को अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए और 3 किलो दूध पे 1 किलो पशु आहार प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। भाई बहुत सुघर जानकारी आज डॉक्टर साहब दही ना है। आज डॉक्टर साहब हमारे संगे रहीन डॉक्टर अजय अग्रवाल जी, अतिरिक्त उप संचालक पशुधन विकास विभाग अंबिकापुर में पदस्थ हैं। राहुल से आज हम गोड बात कर रहे हैं। राहुल का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ तो बोलो भैया, देखिए बड़ा सुघर कन जो है जानकारी लेहन डॉक्टर अजय अग्रवाल जी से। बाकी धर्मू भैया एक ठन चिट्ठी ला मैं रखे हो किसान भैया बहनी भेजी ना है, ओला अपन आज हमन कार्यक्रम में शामिल करे ही, और वो चिट्ठी हर आई से है ग्राम जमुनिया जिला बलरामपुर ले ओम प्रकाश संतोष अथनस, और उनका और कुछ साथी मन लिखी ना है कि भाई लौकी में लगे वाला प्रमुख कीट का नाम ला पूछी ना है कि भाई कौन सा कीट लग थे। तो एक जवाब ला बता देते हैं। हाँ देखिए ना भाई कि अब किड़वा मन कर अगर नाव जिसे अगर पूछता है तो किड़वा में तो कहब ना कि कद्दू कर बीटल कथी, हमन फल मक्खी कथी, माहू कथी, पाउडरी मिल्ड्यू एक ठन लागेल, एमन जो है किड़वा हमें। तो लेकिन एक बात कर जैसे बढ़िया अगर सुघर कन लिखे रहती ना कि कौन कस होता है ओकर लक्षण ला बताए रहती तो हमन सुघर कर। नहीं तो मैंने आगे लिखिन है धर्म भैया कि भाई हमन ला कीट कर अगर नाम ला बताई है तो वो कीट कर हिसाब से हमन जाए के दवाई बीरो ला ले लेना। अच्छा हाँ तो भाई देखिए यही सब किड़वा मन में लागेल। तो
वो कर देखी और वही हिसाब कर जो है दवाई डाली। और नहीं तो फिर हेलो किसान वाणी जो है होल ना तो हमारा थे विशेषज्ञ मन से ले पूछ सकते हैं फ़ोन करके। हर शुक्रवार के दिन 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में फ़ोन कर सकता है। हाँ, तो देखिए आज कर मंडी भाव कर बात है तो सरसों रईस 5,655 रुपये प्रति क्विंटल, मकाई रईस 2,092 रुपये प्रति क्विंटल, महुआ रईस 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, रागी 3,850 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम कर बात हवे, तापमान कर बात करी तो आज कर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 17 डिग्री सेल्सियस। और काल कर बारे में अनुमान है कि अधिकतम रही 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 15 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यानी देखो कि जाड़ा है बढ़ता है धीरे धीरे। आज कर सवाल जो है रौरे मृदा स्वास्थ्य पत्रक के बारे में गोठियार है ना, तो आज कर सवालों के संबंधित है कि मृदा स्वास्थ्य पत्रक कर लाभ बताना है रौरे मल्ला। एक हफ्ता ले पहले जिनकर चिट्ठी है मल्ला बेटा ही आगू शनिचर रोज तक उनका नावला हम अपन कार्यक्रम में शामिल करबो। हाँ भैया, बाकी जाते जबाती तो एक ठन और गीत हो जाती, समय हमारे जग बची सा है। अच्छा, एक आगू हमन विदाई लेते ने कार्यक्रम ले। हाँ, लगे दो गाता है केदार यादव। अब न कभू लड़ाबो हमने ना हो राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। अब न कभू लड़ाबो हमने ना हो राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। पनघट पनिया पायल ओ पैरी, पनघट पनिया पायल ओ पैरी, रुन झुन सुन सुन मोर रात हो गे बैरी, रुन झुन सुन सुन मोर रात हो गे बैरी। झूली झूली रेंगना, झूली झूली रेंगना मारे मीठ बनाओ राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरे रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरे। अब न कभू लड़ाबो हमने ना हो राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरे रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरे। हाँ, तो देखिए बोलो भैया बड़ा सुघर कन गीत रही बेरानी रही आने दिन फिर सुनबो गीत ला। बाकी बेरा हर कहता है कि आज कर हमार किसानवाड़ी अतरेज। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।